हेलो स्टूडेंट्स, द यूनिवर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेज रिप्रेजेंट फिजिक्स क्लास 10th लाइट। आज हम क्लास 10 में जो आपका चैप्टर है साइंस में प्रकाश, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी इससे। तो देखिए, प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या प्रकाश एक वह बाह्य कारक है जिससे हम वस्तुएं दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहली बात तो सबको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या अगर कि इसकी एक और परिभाषा है, प्रकाश एक बाह्य कारक है। प्रकाश एक बाह्य कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और है, वो और आपको नोट करनी है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न कर वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। ओके, जस्ट नोट दिस 3 डेफ। इसके बाद बात करें हम, ये तो ही प्रकाश की परिभाषा। इसकी टोटल 3 डेफिनेशन हैं जो आपके सामने मैंने अभी रिप्रेजेंट किए। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती हैं। प्रकाश एक बाह्य कारक है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती हैं। या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ लाइट समझेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ लाइट है उसे समझने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि आखिर प्रकाश बनता कैसे है, क्या इसकी प्रक्रिया है। सूर्य के अंदर यदि कोई घटना घटित हो रही है जिसे प्रकाश बन रहा है, वो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो बन रही है, ये सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इन जानकारियों को नोटिस करते हुए हमने एक चीज़ नोटिस की है कि पहले हम सन बनाएंगे, उसमें कैसे 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करती हैं, उससे कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, फिर प्रकाश अंतरिक्ष में ट्रेवल करता हुआ पृथ्वी पर आता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए इन डेफिनेशंस को आप नोट कर लेना, इसे हम हटाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लाइट समझते हैं। बात करें प्रिंसिपल ऑफ लाइट की, तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है। क्या है? सन में सूर्य। यदि ये आपका सूर्य है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सूर्य के अंतर्गत इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन।
और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और ये दोनों मिलकर मान लो हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम। मान लो नहीं, ऐसा रियल में होता है। सूर्य के अंदर जो इतना टेम्परेचर है वो इन दोनों गैसों की वजह से है। यानी कि जब भी क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करेंगे तो इसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। कुछ क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। याद रखना, वही ऊर्जा हमारी जैसे मान लो इधर की साइड अर्थ है, ये क्या है अपना अर्थ। यदि ये अर्थ है तो इसे हम ऐसे समझें, यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होगी ना, वही ऊर्जा किरणों के रूप में, वही ऊर्जा किरणों के रूप में कहाँ पर आएगी? पृथ्वी पर आएगी। अब किरणों को लेकर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसे आपके एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इसके अलावा आपने न्यूटन का भी नाम सुना होगा, और एक हाइगन्स नाम के वैज्ञानिक है, उनके भी नाम सुने होंगे, और एक प्लांक करके एक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। लेकिन मेजरली क्या है कि इसकी जो जैसे किसी पदार्थ की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बात करें तो उसकी बात करें तो जैसे ये मार्कर है, ओके। इस मार्कर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। यानी यदि हम कहें कि ये जो मार्कर है किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऐसे ही ये जो प्रकाश है ये फोटोन से मिलकर बना है। याद रखना, किससे मिलकर बना है? फोटोन। यानी यदि ये प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आ रहा है तो किसके रूप में आ रहा है? फोटोन के रूप में आ रहा है। आप इस बात को याद रखें, यदि फोटोन के रूप में आ रहा है तो ये सीधे फोटोन है, तो ये भी एक कण है, और इसी कारण ये प्रकाश सीधा चलता है। तो आई होप आपको ये वाली प्रक्रिया समझ में आई होगी कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करती हैं, और उस हीलियम का निर्माण करते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आती है। और ये प्रकाश किसके रूप में आता है? फोटोन के रूप में आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब अपन डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। क्या है? अब बात करें प्रकाश के गुण में तो पहली प्रॉपर्टी है प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में, प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में चलता है। याद रखिए, जो प्रकाश है वो हमेशा कैसे चलता है? एक सरल रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि 1 सेकंड में आप ऐसे समझ लो 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी स्पीड होती है इसकी लाइट की। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है प्रकाश पारदर्शी पदार्थ से गुजर सकता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थ से नहीं गुजर सकता। जनरली क्या होता है कि बोर्ड में आपके पास 5 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आते हैं, आप ये 5 प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं। अगला आपका गुण है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें
तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है, वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। तो ये प्रकाश के गुण हैं, आप इन गुणों को याद कर लेना। देखिए, अब बात करें प्रकाश के अनुसार जो वस्तुओं का विभाजन है वो दो प्रकार से है। यदि हम बात करें प्रकाश के अकॉर्डिंग, तो प्रकाश के में आपकी जो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी दीप्त। कौन सी वस्तुएं? दीप्त, या इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रदीप्त। दीप्त या प्रदीप्त। और एक होती है इधर अदीप्त। कौन सी? अदीप्त। यदि दीप्त और अदीप्त की बात करें तो आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो इनकी डेफिनेशन ये है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ये कहलाती हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो अपने आप में प्रकाश का सोर्स है। जैसे आपका सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य के अलावा और भी आपके ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ग्रह नहीं, आप तारे समझ लो, स्टार्स हैं, वो सभी क्या, यानी कि जो दीप्त वस्तु हैं उनमें स्वयं से प्रकाश निकलता है। और इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख लो, जैसे कि सूर्य, इसके बाद चंद्रमा को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है चांदनी के रूप में। सूर्य, इसके बाद तारे, जलता हुआ दीपक, ETC, यही। और एक और है जिसे जुगनू बोलते हैं। हाँ, अब बात करें अदीप्त वस्तुओं की। कौन सी वस्तुओं की? अदीप्त वस्तुओं की। बात करें अदीप्त वस्तुओं की, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कैसी वस्तुएं कहलाती हैं ये? अदीप्त। जैसे आपके ग्रह, दीवार और लकड़ी और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।